एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट मेक्स यू डिजायरेबल फॉर देम। तो आपको क्या ऐसा डिजायरेबल बनाता है उनके लिए, किस तरीके के जो है वो आपके लिए फीलिंग्स को रखते हैं या सोचते हैं। ये एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडिक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं पाइल नंबर 2 को, और आप जोडिक साइन से भी चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका जोडिक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको क्या डिजायरेबल बनाता है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ सॉर्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पहले मैं आपको जनरल एनर्जी बताती हूँ। आपका जो फैमिली ओरिएंटेशन है या पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट है। आप सबको जो है वो अपनी लाइफ में इंक्लूड करना पसंद नहीं करते हो बहुत ज़्यादा। जैसे होता है कुछ लोगों का कि ग्रुप है तो ग्रुप के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है, सब कुछ सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है और दुनिया को पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या खा रहे हो। आपका ऐसा नेचर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो, ठीक है। और आजकल के ज़माने में इतनी प्राइवेसी रखना बहुत मुश्किल है, तो लोगों का एक अलग ही तरीके से आपको वो देखते हैं और एक रिस्पेक्टफुल वे में देखते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है और 4 ऑफ सॉर्ड्स भी जो है वो यहाँ पे एनर्जी आई है, और 2 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर आई है। तो आपका जो एनर्जी है वो इस तरीके की है कि आप जो डिसीजन लेते हो वो बड़े सोच समझ के लेते हो, किसी की भी बातों में जो है वो ईजिली नहीं आते होगे। हालांकि आपने हीलिंग करी है, लेकिन पास्ट में जो है आपको किसी ने हर्ट किया है या बिट्रे किया है, धोखा दिया है। अब वो आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो है आपको ऐसा लगा कि आप जो है अपनी चीज़ें जो है वो अपने पास तक ही रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके लिए स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आपकी एक मतलब आइडियोलॉजी कह सकते हैं कि आपको जो है वो ये चीज़ जो है डिज़ायरेबल भी बनाता है कि अगर आपका कोई साथ नहीं देता, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। कोई जैसे कहेंगे कि कुछ लोग की फैमिली मेम्बर्स तो साथ देते ही देते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। खून के रिश्ते भी जो हैं वो कई बार फीके पड़ जाते हैं, और दुनिया है, हर तरीके की चीज़ होती है। तो आपने वो चीज़ भी देखी है। तो अगर आपका कोई साथ नहीं देता है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोलीग हो, चाहे वो कोवर्कर हो, चाहे वो बॉस हो, तो आप भी फिर उसका साथ नहीं देना चाहोगे। इतनी सी एनर्जी आप में है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत हर्ट महसूस किया है, और कुछ लोगों को पता है क्यों ये हुआ है और कुछ लोगों को नहीं भी पता है, तो भी वो महसूस कर पाते हैं कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों में इंटरेस्टेड नहीं हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स की आपको क्या डिजायरेबल बनाता है। तो नेक्स्ट आ रहा है स्टार, हीलिंग एनर्जी है यहाँ पे, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक कह सकते हैं एडवेंचरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द सन, और नेक्स्ट है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको जो है इमोशनल, आप एक इमोशनल पर्सन हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप एक इमोशनल पर्सन हो। आपकी हीलिंग तो हो गई है, लेकिन आपने जो है बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया। अभी मैं जनरल एनर्जी बता रही हूँ, उसके बाद फिजिकल चीज़ बताएंगे। तो वो जो है आपने बहुत सारे लोगों को कट ऑफ किया होगा या पीछे छोड़ दिया होगा, जितने भी पास्ट में लोग हो रहे होंगे, जिन्होंने आपको तंग करने की कोशिश करी हो या फालतू की बकवास करी हो, जिस चीज़ का कोई लेना देना ही नहीं है या जिस चीज़ को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो भी जो है आपके लिए वो बोल रहे हैं, तो आपको फील हुआ, ठीक है। आप सेंसिटिव सोल हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि सेंसिटिव होना तो बहुत अच्छी बात होती है। लोग इनसेंसिटिव हो रहे हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर आया है। तो आप जो है वो अपनी लाइफ में एडवेंचर को जो है या हैप्पीनेस को ज़्यादा महत्व देते हो, बहुत सारे लोगों को महत्व नहीं देते हो। तो बहुत सारे लोग क्यूरियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रखते हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सोशल मीडिया पे जो है या ग्रुप है, वो सबको पता है आप क्या खा रहे हो, कब बर्थडे आ रहा है, कब एनिवर्सरी आ रही है, सब कुछ लोग सब कुछ अपने बारे में बता रहे हैं। आप कुछ भी नहीं बताते हो, और आपको कोई मतलब भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो है बोरिंग लाइफ जी रहे हो, आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, लेकिन एक कंटेंटफुल और हैप्पी वाली लाइफ जी रहे हो, जो कि आपकी शक्ल पे दिखती है। तो लोग जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो। ये चीज़ जो है वो आपको डिजायरेबल बनाती है। अब आता है फिजिकल चीज़ पे। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ईश्वर ने जो है आपको एक कह सकते हैं गिफ्ट दिया है कि आपकी जो भी एज हो, आप अपनी एज से कम दिखेंगे। तो अगर आप 40 ईयर्स के हो तो आप जो है वो ऑलमोस्ट 32 या 33 के दिखते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते हो, लगाते हो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो केमिकल प्रोसेस्ड वाले एफर्ट्स नहीं है। नेचुरल ब्यूटी जो है वो एक तो जेनेटिक्स से भी आती है, प्लस आपका मन अच्छा है और आपकी डाइट पे है। तो सब कुछ जो है वो इसी चीज़ पे एग्जिस्ट करता है, और आपको ये चीज़ अच्छी एक कह सकते हैं एक अच्छे इंसान की तरीके से, एक गुड पर्सन की तरीके से वो दिखाया जाता है या लोग देखते हैं।
और डिज़ायरेबल आप बनते हैं। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ वॉन्ड्स है, आप एडवेंचर पे जाते हो, आप घूमने जाते हो, बहुत सारी ऐसी जगहें जो है आपने घूमी हुई हैं या आपने कभी फ़ोटो डाली हो कि आपने वहाँ पे घूमी है, जबकि लोग वहाँ पे नहीं घूम पाते हैं। लोगों के अपने-अपने विचार हैं, तो इस तरह की चीज़ है। आप बायोलॉजिकली जो है वो बहुत नेचुरली ब्यूटीफुल या हैंडसम हो, जिस भी तरीके से आते हो, आपके हेयर अच्छे हैं, आपकी आईज़ अच्छी हैं, आपकी आईब्रोज जो है आपको थ्रेडिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरली जो है वो इस तरीके के आपके जेनेटिक्स हैं कि आप यंग दिखोगे ही दिखोगे, और आपके ये पेरेंट्स से भी आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो केयर करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनकी आईब्रोज जो है वो अगर ना करवाएं तो बहुत बड़ी हो जाएंगी, या मतलब जैसे भद्दी दिखेंगी, जैसे भी मान लो, आपको ज़रूरत नहीं है, उतनी ग्रोथ नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके सिर पे बाल नहीं है या फिर जो है आपको कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। आप सच में, जैसे शाहरुख के बाल हो गए, वो आज भी उतने ही अच्छे हैं, घने हैं, तो उसी तरीके से आपका है। हालांकि मैंने एग्जांपल दिया है, तो वो चीज़ जेनेटिक्स में कहीं ना कहीं वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ भी आपको डिज़ायरेबल बनाती है। आप जो है लविंग पर्सन हो, केयरिंग पर्सन हो, और आपकी लव और केयर और अफेक्शन पाना एक ब्लेसिंग की तरीके से, एक गॉड गिफ्ट की तरीके से। जिसको भी आप प्यार करते हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपका खुद का बच्चा हो या कोई भी हो, तो बहुत सारे लोग जो हैं आपको इस तरीके से भी डिज़ायरेबल देखते हैं कि आपके पास अगर हैं वो, और वो आपके लव्ड वंस में आते हैं, तो वो अपने आप को खुश नसीब मानेंगे। तो इस तरीके की चीज़ है। बहुत सारे लोग जो है आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन आप ही जो है अलाउ नहीं करते हो, और अपनी बाउंड्रीज़ को रखते हो, और अपने आप को कंजर्वेटिव या रिजर्व्ड रखना पसंद करते हो। आपके अपने थॉट्स हो सकते हैं, या आपकी अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स या सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। एक पर्सन ऐसा है जिससे आप जो है वो थोड़ा सा लगाव करते हो। अब वो फ्रेंड्स के सर्कल में आता है, रिलेशनशिप में मैं यहाँ नहीं देख पा रही हूँ। तो वो जो है आपको गले लगाते हैं, आप उनको गले लगाते हो, और आप दोनों के बीच में एक बहुत लंबे समय से दोस्ती चली आ रही है। अगर आप चाहोगे तो ये रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगी, अदरवाइज ये पर्सन आपको फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी आपका हर्टफुल चीज़ हुई है वो उस पर्सन को पता है। अब देख लेते हैं कि लोगों के मन में किस तरीके के डिज़ायर्स हैं आपके लिए। तो पहला आ रहा है आई जस्ट वॉन्ट टू होल्ड यू इंटीमेट कडल, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है योर टेंडर टच मेक्स मी हार्ड, योर फिंगर रेज सेंड्स मी चिल्स डाउन माई स्पाइन। नेक्स्ट आ रहा ऑन अ स्केल 1 to 10 यू आर 9, आई एम द वन यू नीड। नेक्स्ट आ रहा आई एम गोना गो स्लो अंटिल यू बेग मी टू शूट यू इनसाइड। और नेक्स्ट आ रहा है द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस इज रिक्वेस्टेड इन द बेड। नेक्स्ट आ रहा है आई लव योर मिस्टीरियस एंड सीक्रेटिव साइड, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी मिस्टीरियस और सीक्रेटिव साइड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेक द इनिशिएटिव। और नेक्स्ट आ रहा है द बाइट मार्क्स। नेक्स्ट आ रहा है यू आर ऑलवेज ऑन आवर माइंड। और नेक्स्ट आ रहा है आई फेल इन लव विद योर पर्सनैलिटी, योर सेक्सीनेस इज अ बोनस। और नेक्स्ट आ रहा है आई कॉन्टैक्ट, look deep within your eyes, bite that lower lip, kiss me like you need me, like you might never see me again। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपका आई कांटेक्ट जो है वो एक तरीके से कातिलाना है, यही शब्द सही रहेगा, कि आप जब भी देख लेते हो ना, तो कोई आपको जो है फिर सारी ज़िंदगी भूल नहीं सकता। आप इस तरीके से देख लेते हो, आपका जो आई कांटेक्ट है वो इस तरीके का कि सोल को जो है वो देख लेते हो गए। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक मिरर आया है, आप सच में जो है वो सच में खूबसूरत हो। जैसे कि अनिल कपूर जी के लिए कहा जाता है कि वो जो है बड़े ही नहीं हो रहे हैं, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। हालांकि ये फ़नी वे में कहा जाता है, लेकिन आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ है, आप फैमिली के लिए या लव्ड वंस के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ज़्यादा। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है टी एंड केटली आई है, तो टी और कॉफ़ी जो है वो आपको पसंद होगी, और आपको बेहद जो है वो खुशी भी महसूस होती होगी। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए, कॉय बॉय ब्लू वर्जन का। और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिफाई माई लव मैडोना का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको क्या डिजायरेबल बनाता है। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा किंग ऑफ सॉर्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा एम्परर, ओके, एरीज एनर्जी है। तो पहले मैं आपको जनरल एनर्जी बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
यहाँ पे जो जो डिज़ायरेबल है, यहाँ पे हालांकि एनर्जी ऐसी आई है इसलिए मैं बोल दे रही हूँ, आपके एक्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है, या एक्स पार्टनर हो सकते हैं या एक्स लवर हो सकते हैं, जो भी आपसे रेजोनेट करे वो जो है आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अब आती हूँ कि डिज़ायरेबल क्यों आप हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप जो है वो एक ट्रेडिशनल पर्सन हो लेकिन वाइज सोल हो, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, आप एक वाइज पर्सन हो, आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप जो है वो समझ पाते हो। जैसे कि कहा जाता है कि जब तक लोगों को ज़िंदगी जीना समझ आती है तब तक वो ज़िंदगी निकल चुकी होती है, ठीक है। तो वो चीज़ आप में नहीं है, आप जो है वो बचपन से ही इस तरीके के वाइज पर्सन रहे होगे, आपको पता है कि लाइफ में क्या करना है, क्यों करना है और खुश कैसे रहना है। तो वो चीज़ जो है वो आपको डिज़ायरेबल बनाता है। आपके एक्स जो है वो आपको मिस करते हैं, उन्हें ऐसा लगा था कि आपके बिना वो खुश रह पाएंगे लेकिन वो खुश नहीं है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हो। यहाँ पे एम्परर भी आया है, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी जो है जिम्मेदारियाँ निभाई हैं और आप हमेशा से जो है वो निभाते आ रहे हो, तो आपको पता है कि लाइफ क्या है और किस तरीके से वो चलती है। अब देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे फिर से आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स। तो आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोग आपके पास जो है आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है एम्परर और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। तो आपके पास समझदारी है, जो भी आपका जेंडर हो, तो आपने जो है इस पेन से भी जो है, जो भी थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक हुआ हो, उससे भी जो है काफ़ी कुछ सीखा है और ये चीज़ आपको और डिज़ायरेबल बनाती है कि आपके पास वैल्यूज़ या विजडम जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है। अभी जो आपके एक्स है, ज़्यादातर केसेस में जो है आपके एक्स मिस कर रहे हैं, तो उनके डिज़ायर्स भी ये चीज़ हैं कि वो जो है आपके साथ बाथ टब में आना चाहते हैं, वो जो है आपको मनाना चाहते हैं, आपसे सॉरी फील करते हैं, वो जितनी भी आपकी दोनों की मेमोरीज रही होंगी वो चीज़ जो है वो आपके दिमाग में चलती होगी। ये पर्सन आपके लगातार जो है आपके बारे में सोचते हैं, इसलिए आपको भी उनका सपना आता होगा और इस पर्सन को भी जो है आपका सपना आता होगा। बहुत ज़्यादा इस तरीके का अटैचमेंट जो है वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। हालांकि ये एक फिजिकल तरीके की रीडिंग है, लेकिन ये पर्सन जो है वो बाथ टब में आपके साथ जो है लव क्रिएट करना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, गिड़गिड़ाना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, हर तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स है और पेज ऑफ कप्स है और एम्परर है और किंग ऑफ कप्स है। उन्होंने ऐसा लगा था कि उन्होंने जो है एक लाइफ का सही डिसीजन ले लिया है, लेकिन वो ले नहीं पाए। जो इमोशंस थे वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। डिज़ायरेबल आपको ये बनाता है कि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, आप किसी के साथ भी जो है वो मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन आप जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स पे टिके रहते हो और ये चीज़ जो आपको यूनिक बनाती है। आप ऐसे नहीं हो कि आप किसी के साथ भी जो है वो रिलेशनशिप में आ जाओगे या किसी के साथ भी जो है वो शादी कर लोगे, और ये चीज़ जो है वो आपको डिज़ायरेबल बनाती है। आपकी जो चाइल्ड लाइक सोल है वो जो है मतलब एक तरीके से आप में चाइल्ड लाइक इनोसेंस अभी भी एग्जिस्ट करती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने हार्ट ब्रेक देखा है, आप अपने लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ देखी है, उसके बावजूद आप खुश रहना पसंद करते हो। जो भी चीज़ आपके पास है आप उसमें खुश रहना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर है, किंग ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपको सच में जो है वो लव क्रिएट करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मेरे दिमाग में वो आया है, एक कोरियन ड्रामा का सिर्फ नेम आया है, उसमें एक गाना है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसका नाम है द वर्ल्ड विद इन यू, ठीक है, ऐसा कुछ है, जिसमें जो है ह्यूनबिन था और जो है वो सॉन्ग हाइक्यू थी। आई थिंक 2010 या 2011 में रिलीज़ हुआ था। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे यही है कि वो बार बार रिलेशनशिप में जो है ब्रेकअप कर लेते थे और फिर बार बार जो है वो एक दूसरे के साथ आ जाते थे, ना ही वो हट पा रहे थे और ना ही वो हो पा रहा था। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। उसका एक गाना है, आप देख लेना, बहुत फेमस गाना है, आप खुद ही देख लेना। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे डिज़ायर से ज़्यादा वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। तो मैं ज़बरदस्ती जो है वो डिज़ायर्स नहीं डालूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं कि आपको क्या और चीज़ वो चाहते हैं, आपके जो एक्स लवर है। आई वॉन्ट टू राइट पोएम्स ऑन योर स्किन विद माई लिप्स, सिट ऑन अ थ्रोन। नेक्स्ट आ रहा है येस आई हैव अ डर्टी माइंड बट लॉयल सोल। नेक्स्ट आ रहा है यू मेड मी सच अ मेस इन माई बेड। नेक्स्ट आ रहा है नथिंग इज मोर डेंजरस दैन अ वुमन विद अ ब्यूटिफुल माइंड एंड इट्स इजंट अफ्रेड टू से लेट्स प्ले। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेट रोल प्ले, वो चाहते हैं, ये सब उनकी फैंटेसीज हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू मेक मी सो हैप्पी दैट आई लूज माई कंट्रोल।
कैन वी गो स्किनी डिपिंग, तो वो ये भी चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है लाइफ इज लाइक SEX, यू कैन ईदर लाई बैक एंड लेट इट स्क्रू यू और यू कैन गेट ऑन अ टॉप एंड राइट द हेल आउट ऑफ इट। नेक्स्ट आ रहा माई टंग कैन डू अ बेटर जॉब ऑफ टीजिंग यू दैन माई वर्ड्स कैन। और नेक्स्ट आ रहा आई लव व्हेन यू टेल मी आई एम च्यूज। तो यहाँ पे इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो है वो डिज़ायर से ज़्यादा इमोशंस जो है वो इन्वॉल्व हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक कैमरा आया है, तो सोशल मीडिया पे ये आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं। यहाँ पे स्वैन आया है, तो ये पर्सन सच में आपके लिए लॉयल्टी रखते हैं। उन्हें लगा था कि वो एक मूव ऑन कर जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल चार्म आया, तो स्पिरिचुअल आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, चाहे तो भी जो है वो आपको हर जगह देखते हैं, हर जगह जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी, जबकि उनके दिमाग को पता है कि आप वहाँ पे नहीं हो, उसके बावजूद जो है ये पर्सन ढूंढते हैं। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग भी देख लेते हैं। रॉक द बोल्ट बोट आलिया। और नेक्स्ट आ रहा है आई टच माई सेल्फ डिविलेंस का। इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।